बोलो श्री जगन्नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पांच पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातों। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, अब हमारे बीच में हमारी प्यारी प्यारी सखी सुरक्षा सेतिया जी अपना भाव रखेंगी। बड़े प्यार से हम सुनेंगे, उसके बाद हमारी श्रृंगार वाणी का मंथन शुरू हो जाएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आवाज आ रही है ना मेरी? जी मम्मी बिल्कुल सही है, आप बोलो। मैं एक भजन रख रही हूँ। आप सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरे कोटान कोट प्रणाम। निज धाम रंग मोल की हर बात है निराली। हर बात है निराली। निज धाम रंग मोल की माशोक मीठी रसना करे बात मीठी मीठी। माशोक मीठी रसना करे बात मीठी मीठी। जिनमें है प्यार मीठा, मस्ती भी मीठी मीठी। ये होठ जब खुले तो करते हैं बात रूह से। जब देखे तेरे छे नैना, रो जाए रो तड़प के हो। निज दाम रंग महल की हर बात है निराली। हर बात है निराली। चौथे पहर कालम श्री राज श्याम और हम। चौथे पहर कालम श्री राज श्याम और हम। सुख पालो में बैठे घूमे, कभी सागरों कभी बन। चौथे पहर कालम श्री राज श्याम और हम। सुख पालो में बैठ घूमे, कभी सागरों कभी वन। हक जात को मिले हैं निज धाम के नजारे। ओ हक जात को
है निज धाम के नजारे, इन लाडली रूहों की खातिर है सुख ये सारे। ओ निज धाम रंग मौल की, जब दूर बैठी रूह को नजदीक हक बुलाते, जब दूर बैठी रूह को नजदीक हक बुलाते, अंग अंग में इश्क भर के कई लाड है लड़ाते। और जब दूर बैठी रूह को नजदीक हक बुलाते, अंग अंग में इश्क भर के कई लाड है लड़ाते। कई बात गुफ्तगू का बेशुमार सुख मिला है, कम ज्यादा है नहीं निस्बत का सिलसिला है। कई बात गुफ्तगू का बेशुमार सुख मिला है, कम ज्यादा है नहीं वो निस्बत का सिलसिला है। और निज दाम रंग मोहल की हर बात है निराली, हर बात है निराली। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ। हमारी सुरक्षा बहन जी की भी बात निराली होती है ना किरण बहन जी की बढ़िया, बात निराली है बहुत ना भाई ना, बात गलत गलत मत बोलना, आपके सिवा हमारा कुछ नहीं। आज बात तो तो समझ। बहुत अच्छा गाया मम्मी, सुरक्षा सखी आपने कितना प्यारा गाया। अरे राजी की मेहर है, राजी आप लोगों को हमारे को बुलाने के लिए कहते हो तो हम राजी को कम क्यों नहीं मानेंगे। आप सुंदर साथ के अंदर राजी में राज बैठे हैं, बस कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सब कराते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे तो आंसू आ जाते हैं सुन सुन के। मैं तो सुनती हूँ ना बैठ के, रोना आ जाता है मेरे को तो, सच बताऊं ऐसी वाणी चर्चा को प्यार से होती है, बात खत्म कर। ठीक है। चलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। हाँ जी दीदी शुरू करें। चलिए शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, प्रकरण श्रृंगार का 22 चल रहा है, चौपाई हमारी है 97, 97 चौपाई। कल धनी के दंतों की शोभा को हमने देखा ऊपर वाली चौपाई में। लालक इन अधुर की हक कबू दिलो देखावत, बंद बंद जुदे होए न पड़े, मेरा हैड़ा निपट सखत। लालिमा भरे अपने होठों के अनुपम सौंदर्य को धामधनी कभी कभी ही अपनी हृदय स्वरूपा अंगनाओं को दिखाते हैं, कभी कभी दिखाते हैं। ऐसी मनोहारिणी शोभा को देख कर भी मेरे शरीर के सभी जोड़ अलग अलग क्यों नहीं हो जाते। लगता है जैसे मेरा हृदय पूर्णतया कठोर हो चुका है। हक मुख सलूकी क्यों कहूं, छवि शोभित गौर गाल, वर्णन करते ए सूरत, हाय हाय लगी ना हेड़े भाल। प्रीतम अक्षरातीत के मुखार विंद की शोभा सुंदरता का मैं कैसे वर्णन करूं। गोरे गोरे गालों की
अलौकिक शोभा हो रही है। इस अद्वितीय शोभा का वर्णन करते समय हाय हाय मेरे इस कठोर हृदय में भाले की चोट क्यों नहीं लग जाती। अक्षरातीत के अनंत सौंदर्य को देखकर भी यदि उसमें डूबने की अपेक्षा कहने में लग जाया जाए, यदि सुना दिया जाए, तो इसका यही अर्थ है कि हृदय में शुष्कता और कठोरता ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। फिर क्या कह रहे हैं, किंतु श्री महामती जी के साथ धामधनी के आदेश से ऐसा हो रहा है और इसमें सुंदर साथ के लिए हमारे लिए ये सिखापन है कि हम कोरे शुष्क हृदय वाले ज्ञानी बनने की अपेक्षा प्रेम मार्ग का अवलंबन करें, कि खाली ज्ञान की ही बातें ना करें, प्रेम मार्ग का अनुसरण करें। मैं कही जो मुख मांडनी, मुख का वर्णन कह रहे हैं तो उसको मुख मांडनी कह दिया, और कया मुख सलूक, ए कहते सलूकी मेरा अंग हाय हाय हो ना गया टूक टूक। मैंने धामधनी के मुखार बिंद की स्वच्छता तथा अनंत सुंदरता का वर्णन किया है। मांडनी का मतलब स्वच्छता से कहा है उन्होंने, और अनंत सुंदरता का वर्णन किया है। धनी की इस अवर्णीय शोभा का वर्णन करते समय हाय हाय मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया। स्वच्छता से क्या मतलब आएगा, स्वच्छता में क्या क्या आएगा। मांडनी, मैं कही जो मुख मांडनी, मुखार बिंद की स्वच्छता। सलूकी तो समझ में आ रही है, स्वच्छता का क्या मतलब हुआ। हाँ जी श्रीनिवास जी। प्रेम प्रणाम बहन। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? थोड़ी सी कट आवाज आ रही है, रही है क्या? थोड़ा आगे कर लो, है ना, फोन थोड़ी कट रही है। अब आ रही है आवाज? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो। ये स्वच्छता जो है, जो श्री राजी महाराज का जो मुखारविंद है, उसको अति उज्जवल कहा गया है वाणी में। तो ये स्वच्छता उसी का ही पार्ट है। उज्ज्वलता जो है उसकी जो है श्री राजी महाराज के और हम ब्रह्मंगनाओं के और श्यामा महारानी जी के तन पर कोई रोए रोए नहीं अच्छा। आए हैं। तो उनके कारण जो है उसको अति उज्ज्वलता स्वच्छता के रूप में कहा जाता मांडनी। है। अति स्वच्छ। अच्छा। रोए ना आने के कारण जो झूठे होते हैं हमारे चेहरे पे होते हैं, हम यहाँ इस ब्रह्मांड में तो हैं, लेकिन वहां पर हक हादी और रूहों के जो है ना ये नहीं आए हैं, तो इसलिए उनको अति उज्ज्वल कहा गया है। अति स्वच्छता उसी का ही पार्ट, उनकी कोई स्वच्छ भी था, ओके। मतलब एकदम निर्मल होना, बिल्कुल दूर से ही चमके। ठीक है किरण दीदी, कुछ और यही ठीक है। हाँ, रोई का भी हो सकता है, जैसे कोई किसी प्रकार का कोई दाग है या कोई कालिमा है, जो किसी तरह का कोई भी ऐसा कोई नहीं है, मतलब बिल्कुल एकदम उज्जवलता लिए हुए, गौर वर्ण लिए हुए, लालिमा लिए हुए। तो जैसे मुख पर कोई मुहासा हो जाता है, हो जाते हैं, या कुछ कईयों का वो क्या इसे लटकने लग जाते हैं, ऐसा मतलब कुछ भी कोई मतलब, हाँ वो कोई सब। भी दाग जिसे कह सकते हो, किसी तरह की कुछ भी ऐसा नहीं। कोमलता लिए हुए, सौंदर्य लिए हुए। सुनीता जी क्या कह रही हैं? हाँ जी खोल दिया उनको दीदी। दीदी, जो दीदी बता रही हैं और श्रीनिवास जी ने बताया, लेकिन मेरे दिल में कुछ ऐसा आ रहा है कि स्वच्छता मतलब ट्रांसपेरेंसी, कि मतलब राज्य का जो मुखार बिंद है ना, वो उसके अंदर सारी छवि हम देख सकते हैं।
इतना ट्रांसपेरेंट है वो कि उसके अंदर हम राज्य के दिल की भी शोभा देख सकते हैं, हम अपनी शोभा भी देख सकते हैं, 12,000 रूहों की शोभा को हम उसमें देख सकते हैं, श्यामा जी की भी शोभा को देख सकते हैं। मतलब ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल पारदर्शी। एक बार मतलब स्वच्छता, मांडलिक जैसे स्वच्छ पानी होता है ना, जैसे स्वच्छ पानी आप भर के रखो और उसमें आप झांको, अपनी सूरत को देखो, तो बिल्कुल स्वच्छ वैसी ही सूरत दिखाई देती है अगर पानी बिल्कुल स्वच्छ होगा। तो इसी तरह से राज्य का मुखार बिंद भी बिल्कुल स्वच्छ जल की तरह, मतलब ट्रांसपेरेंसी है उसमें, कुछ भी अंदर बाहर एक सा है कि उनके अंदर की लीला भी स्पष्ट जाहिर होती है। रूहों का मुखार बिंद भी, श्यामा जी का भी मुखार बिंद उसमें हम स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसा ऐसा बाकी पता नहीं मुझे। दर्पण की तरह इसका मतलब है ना। हाँ, दर्पण की तरह मतलब। मैं इसका ना गूगल में देख रही थी दीदी। गूगल में ये मांडनी चीजें का, नहीं मिलेंगी हमें ना। नहीं मांडनी का मीनिंग लिखा हुआ है दीदी। अच्छा, हाँ, मांडनी का मीनिंग लिखा हुआ है स्वच्छता हिंदी लिखा में। हुआ है। हाँ, रचना, ढंग, लेआउट, है ना, ये लिखा है उन्होंने। तो मतलब हर गुण, वैसे भी हर एक एक सब हिंदी कुछ में हर टोटल, चीज में पांच है ना। पांच गुण हैं। तो हर गुण तो है ही वहां पर। नूर में ही है तो नूर में तो कितने गुण हैं वहां हम्म पर, है ना। हम्म हम्म कोमलता भी है दिखाई देगी, सौंदर्य भी दिखाई देगा, स्वच्छता भी दिखाई देगी, तेज भी दिखाई देगा, ज्योति भी दिखाई देगी, छवि भी दिखाई देगी। मतलब आत्मिक जितने गुण हैं, हर चीज गुण तो दिखाई देंगे ही देंगे, चाहे वो हम्म बुखार बिंदु की शोभा हो। तो वैसे तो ये बात बिल्कुल इसने भी ठीक कही सुनीता ने, कि एक हम्म। दर्पण की तरह तो है ही। हाँ, वो तो वो बातूनी बात हो जाती है ना, ये वाली बात। हाँ, हम्म, बातनी में ही लेना पड़ेगा हाँ सारे। हाँ, ठीक है, वो भी सारे भाव से ये। कहीं गौर हरवटी हक की, लाख पर लाल अधुर, कहीं दंत जुबां बीड़ी मुख, हाय हाय रूह क्यों रही सुन मधुर, हाय हाय रूह क्यों रही सुन मधुर। पहले ये वर्णन किया है कि श्री राजी की ठुड्डी बहुत गोरे रंग की है। कहीं गौर हरवटी हक की, ठुड्डी के ऊपर गहराई वाले स्थान की शोभा बहुत सुंदर है। इसके ऊपर लाल लाल अति सुंदर होठ आए हैं। यह भी वर्णन किया गया है कि धामधनी अब अपनी जिह्वा पर पान का बीड़ा रख कर दांतों से चबाते हैं, तो उनका मुखार बिंद कितना सुंदर लगता है। हाय हाय, सौंदर्य के इस मधुर वर्णन को सुनकर भी मेरी आत्मा इस झूठे संसार में क्यों रह रही है। इस चौपाई से पूर्व की अन्य चौपाइयों में श्री महामती जी को श्रृंगार का वर्णन सुनाने वाला कहा गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि धामधनी श्री महामती जी के अंदर विराजमान होकर कह रहे हैं, जिसे महामती जी की आत्मा श्रवण करके सुंदर साथ को सुना रही है। कलश हिंदुस्तानी की प्रकरण 1 चौपाई 2 में यही स्थिति है, जो ये बात कही है कि रास कया कछु सुन के, अब तो मूल अंकुर, कलश होत सबन को, नूर पर नूर सिर नूर। इस चौपाई को निकालूं क्या दीदी? नहीं तो आप इसका अर्थ कर दो, फिर नहीं तो मैं इसकी निकालती हूँ कलश हिंदुस्तानी की। सुंदर साथ जी करो। रास कया कछु सुन के, अब तो मूल अंकुर, कलश होत सबन को, नूर पर सिर नूर। किरण दीदी आप करोगे, मैं अर्थ निकालूं इसका? आप बंद करके बोल रहे हो, अनम्यूट करो। हैं? हाँ। रास की, हाँ, कछु सुन की है ना। हम्म मतलब रास का वर्णन देवचंद्र जी वर्णन किया करते थे, हम्म रास का, है ना। मतलब कुछ सुन के अब हमें हमारा मूल अंकुर जो है वो जागृत हो गया। हमें हम्म अपनी निस्बत की पहचान होगी, हमें अपनी एक दिल की सब पहचान होगी। कलश होत
सबन को। ये कलश की वाणी जो है वो ये सबके ऊपर पहले रास उतरी, ठीक है, रास के बाद प्रकाश उतरा, फिर खटूती, और चौथा है उसके ऊपर छोटा जो एक घड़ा रखा जाता है, वो कलश की तरह नूर पर नूर सिर नूर, मतलब रास, प्रकाश, खटूती और कलश। इसकी वाणी की बात कर रहे हैं कि अब हमें सब हमारी निस्बत जागृत हो गई। हमें ये पता चल गया ये हद का ब्रह्मांड है ना, उसके ऊपर योग माया का ब्रह्मांड है, उसके ऊपर अक्षर का ब्रह्मांड है, और हमारा परम धाम है। नूर पर नूर से नूर, हमें अपने परम धाम का जो है पूर्ण स्वरूप की पहचान हमें अब हो गई। ये है कलश की वाणी जो है, कलश की वाणी सबके ऊपर, रास, प्रकाश, खटूती के ऊपर क्या है, कलश के समान। ऐसा ही है शायद, फिर भी देखना, देख सकते। ठीक है, सुंदर जी खोल लेती हूँ मैं कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 1। मैं खोल रही हूँ। अभी शेयर कर रही हूँ, वो सुंदर जी खुल रहा है। रास कया कछु सुन के, अब तो मूल अंकुर, कलश होत सबन को, नूर पर नूर सिर नूर। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे साथ जी, मैंने हवसे में श्री राजी के मुखार बिंद से सुनकर कुछ रास का वर्णन किया, अर्थात मेरे हृदय में युगल स्वरूप ने विराजमान होकर रास ग्रंथ का वर्णन किया। अब तो मेरा परमधाम का मूल अंकुर भी जागृत हो गया। यह कलश ग्रंथ रास प्रकाश के ऊपर, एक सेकंड, ये क्या आ रहा है बीच में, रास प्रकाश के ऊपर विशिष्ट कलश के रूप में शोभायमान हो रहा है। भावार्थ, इस चौपाई के प्रथम चरण में कछु शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका तात्पर्य ये है कि महारास शब्दातीत और असीम है। ग्रंथ रूप में उसके कुछ अंश मात्र का ही वर्णन हो सकता है, संपूर्ण महारास का नहीं। परात्म के भाव में दृढ़ विश्वास के साथ भवित हो जाना ही मूल अंकुर का जागृत हो जाना है। संपूर्ण वैदिक ग्रंथों का सार तत्व है प्रेम और आनंद के अनंत रस के सागर सच्चिदानंद पर ब्रह्म का अपनी अभिन्न अंग स्वरूपा आत्माओं के साथ लीला मगन रहना, जिसे क्या कहते हैं, रास कहा जाता है। तारतम वाणी के प्रथम ग्रंथ रास में उस अभिन्न प्रेममयी लीला का मनोहर चित्रण किया गया है। उस रास ग्रंथ का भी सार तत्व यह है कि वह सच्चिदानंद पर ब्रह्म इस जागनी लीला में कहाँ विराजमान होकर लीला कर रहे हैं, इसका वर्णन प्रकाश ग्रंथ में दर्शाया गया। इस प्रकाश ग्रंथ का भी सार तत्व ये है कि परम धाम में विराजमान मूल स्वरूप श्री राजी एवं श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी में कोई भेद नहीं है। इस सत्य की पहचान करने वाले का जीवन धन्य धन्य हो जाता है, और यह सत्य कलशवाणी में दर्शाया गया। नूर का तात्पर्य ही सार तत्व से है। कलश गुजराती में इसे ही प्रकाश शब्द से संबोधित किया गया है। रास ने प्रकाश थयो ते प्रकाश नो प्रकाश, वह प्रकाश नहीं प्रकाश, वह प्रकाश नहीं प्रकाश, दोबारा लिखा है ना, वह प्रकाश नहीं प्रकाश, वह प्रकाश नहीं प्रकाश, वह नहीं प्रकाश, ये 3-4 बार वैसे लिखा गया, दोबारा उसमें नहीं लिखा होगा। हाँ, मोबाइल में नहीं लिखा होगा, किताब में नहीं है। अच्छा, हाँ, वो फिर ऐसे इसमें लिखा गया है। हाँ।
है ना। वही मुझे यहाँ तक था, रास प्रकाश खटूती भी है वैसे, अच्छा। खटूती हाँ भी कह सकती हो। तो हाँ। आगे ये कलश की किताब जो है, मतलब कलश का। पहचान करा रही है, हमारी मूल निस्बत की पहचान कर रही है। भाई पहले तो उनके सुन के वर्णन कर दिया ना दीदी रास का उन्होंने, धनी देवचंद्र जी जैसे वर्णन करते थे। हफ्से में भी वही वैसे ही वर्णन करके रास की किताब उतर गई ना, तो उसका वर्णन, देखिए सारी वाणी उतरी है वहां पर, अगर हम कहें तो। हफ्से हम्म। में रास भी उतरी, प्रकाश भी प्रकाश उतरी, कटौती भी उतरी, भी। हम्म। सारी वाणी सुन के भी मतलब वर्णन किया, कुछ भी कह सकते हो। देवचंद्र जी भी वर्णन किया करते थे उनका, ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ, तो राजी ही उनके अंदर बोल रहे थे ना, तो उन्होंने वो हाँ, सुन के उनके वर्णन, अंदर भी राजी बैठ के राजी वर्णन बैठ कर के रहे थे, बोल रहे थे। पर भी वही हफ्से में भी उन्होंने ही वर्णन किया है ना। ठीक है, हो गई क्लियर। लाल अधुर कहे मासूक के, सो दिले भी देखी लालक। ए देख लोहू मेरा क्यों रहा, सूख न गया माहे पलक। धामधनी के होठ लालिमा से भरपूर हैं, और मेरे दिल ने भी होठों की मनोहर लालिमा का अनुभव किया है। मुझे ये बहुत आश्चर्य हो रहा है कि उस अप्रीतम अप्रतिम सौंदर्य को देख कर भी मेरे इस शरीर में रक्त कैसे रह गया। इसे तो पल भर में ही सूख जाना चाहिए था। कंठ खबे बंद बंद का, नख सिख किया वर्णन। हाय हाय जीवरा मेरा क्यों रहा, टूट्या ना अंतस्करण। मैंने श्री राज जी के अति सुंदर गले, मनोहर कंधों तथा अंग अंग के जोड़ सहित नख से शिख तक संपूर्ण स्वरूप का वर्णन किया है। सौंदर्य के अनंत सागर को देख कर भी मेरा हृदय इतना कठोर है कि वह टूट नहीं सका। हाय हाय, अब भी मेरा जीव इस मायावी संसार में क्यों रह रहा है। अत्यधिक दुख या अत्यधिक सुख को जीव का हृदय सहन नहीं कर पाता, क्योंकि वह अति संवेदनशील एवं कोमल होता है। इस चौपाई में उल्हाने के रूप में श्री महामती जी ने अपने हृदय को शुष्क एवं कठोर कहा है, जो ना तो सौंदर्य सागर में डुबकी लगा सका और ना न्यौछावर ही हो सका। तो दीदी उन्होंने अपने लिए थोड़ी ना कहा, श्री महामती जी ने अपने अपने हृदय को शुष्क और कठोर कहा है। वो तो डुबकी लगा ही चुके थे। वो हमारे हमारे लिए, हमें हमारे 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 लिए तो हमारे पूर्ण हृदय शुष्क हो को। गया। हम्म। अभी सारी भी इतना बातें पढ़ हमारे ले रहे लिए, हैं, फिर भी डुबकी नहीं लगा पा रहे, निछावर नहीं हो पा रहे। छावर नहीं हो पा रहे, ये हमारे लिए है। सारी बातें हमारे लिए ही हैं। हमारे लिए है। तो हाँ, और वर्णन किया हक का, मैं हुक्म लिया दिल ल्याए। कहते हेड़े की सलूकी, हाय हाय मेरी छाती ना गई चिराए। मैंने श्री राज जी के आदेश को अपने दिल में बसाकर उनके अखंड स्वरूप का वर्णन किया है। उनके हृदय कमल वक्षस्थल की सुंदरता का वर्णन करते समय हाय हाय मेरी ये छाती फट क्यों नहीं गई। श्री राज जी की छाती का सौंदर्य इतना अधिक है कि उसकी एक झलक मिलने के पश्चात किसी को भी अपने अस्तित्व का भान रह ही नहीं सकता। श्री राज जी के आदेश की ही चमत्कारिक लीला है कि श्री महामती जी के तन से उसका वर्णन हो सका, अन्यथा सौंदर्य के अथाह जल को क्या शब्द रूपी घड़े में भरा जा सकता है। नहीं भरा जा सकता, नहीं ये भरा जा सकता। ये तो वर्णन कर दिया उन्होंने।
और स्वामी जी ने भी जो आगे इतने अच्छे शब्दों में किया वो और ज्यादा। क्या शब्द लेके आए हैं देखो जरा। हके अरस किया दिल मोमिन, ए मता आया हक दिल से। हके दिल दिया किया लिखिया, हके दिल दिया किया लिखिया। हाय हाय मोमिन डूब ना मुए इनमें। श्री राज जी ने ब्रह्म शिष्टियों के हृदय को अपना धाम बनाया है। ये मता आया हक दिल से। ब्रह्मवाणी का ये संपूर्ण ज्ञान भी धाम धनी के दिल से ही मेरे हृदय में आया है। धर्म ग्रंथों सहित मुख श्री मुखवाणी में धाम धनी ने कहलाया कि मैंने अपनी अंगनाओं को अपना दिल दे दिया है और उनके हृदय को अपना धाम बनाकर उसमें विराजमान हो गया हूँ। हाय हाय, इस प्रकार का वर्णन पढ़कर भी हम आत्माएं लज्जा से क्यों नहीं डूब मरती। कहते हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब मर, वो बात आई है यहाँ पर। मतलब वो उन्होंने अपना दिल ही दे दिया, जैसे किसी पे अपना हम्म। सब वार देते हैं ना, मैंने दिल दे दिया। पर ब्रह्म के प्रेम के संबंध में उन्होंने कहा ना कि सब धर्म ग्रंथों में भी लिखवा दिया। हक के दिल दिया किया लिखिया, देखो हक के दिल दिया फिर किया लिखिया, भाई लिखिया भी है ना धर्म ग्रंथों में। तो पर ब्रह्म के प्रेम के संबंध में ऋग्वेद, अपन ने कहा था ना, एक वही ऋग्वेद है जिसके अंदर प्रेम की बात है, बाकी सब में वो बात नहीं है। 8 अध्याय है, इस प्रकार का वर्णन है। वयम तव त्वम अस्माकम, अर्थात हे परब्रह्म हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। मतलब ये ऋग्वेद में लिख दिया। इसी प्रकार कुरान हदीस में भी कल्बे मोमिन अर्श अल्लाह कहा गया है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्म मुनियों का हृदय ही पर ब्रह्म का निवास स्थल है। अपना दिल देने के संबंध में कलश हिंदुस्तानी के प्रकरण 1 चौपाई 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मासू के मोहे मिल के करी सो दिल दे गुझ। कहे तू दे पढ़ उत्तर, जो मैं पूछत हूँ तुझ। इसी प्रकार धामधनी ने अंगनाओं को अपना प्राण प्रीतम भी कहा है। पहले इसका अर्थ कर लेते हैं। मासू के मोहे मिल के करी सो दिल दे गुझ। कहे तू दे पढ़ उत्तर, जो मैं पूछत हूँ तुझ। पहले इसका अर्थ करो फिर आगे पढ़ती हूँ आगे की चौपाई। कि अपना दिल देने के संबंध में ये चौपाई का क्या मीनिंग है, करिए सुंदर साथ जी, नहीं तो फिर मैं खोलूंगी। पहले आप वर्णन करो। मासू के मोह मिल के करी सो दिल दे कुछ। हाँ जी किरण जी, हाँ जी, कोई जवाब दे रहा है? मतलब अभी किसी का रीजन नहीं हुआ तो आप करो। माशुके मोहे मिलके, जब श्यामा जी कह रही कि राजी ने मुझे दर्शन दिया करके श्याम जी के मंदिर में, तो उन्होंने मुझे मेरे दिल की बात करी। सो दिल, अपने दिल की बात मुझे बताओ। मैं कहे तू दे पढ़ उत्तर, तो जो मैं तुमसे प्रश्न पूछ रहा हूँ तुम उसका उत्तर दो, जो मैं पूछत हूँ तुझ। यानी कि अ, तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की दिल कर कहो बचन। हम्म कि तू कौन है, तू कौन आई इत क्यों, यहाँ क्यों आई है, तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, तेरा घर कौन सा, हम्म आई तू कौन इताई क्यों कर, कहाँ है तेरा नार तू कौन कसम की, तू क्या वो
ब्रिज बिहारी की राधिका रानी जी है, या रास बिहारी की राधिका रानी जी है, या तू देवचंद्र जी है? तू है कौन? हम्म तू, मैं तुझसे प्रश्न पूछा हूँ, तू, क्या तुझे अपनी पहचान है? इस तरह से जो प्रश्न हुए उनकी बात कही जा रही। माशूके मोहे मिलके राजी जब मुझे आकर के पूछा, उन्हें कल से दिल देखो, अपने दिल की बात मुझे बता, मैं तुझसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, तू मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। ऐसा ही इसका भाव है। जैसे अपना दिल देने की बात ना, तो यही बात है ना, करी सो हाँ, दिल दे, दिल दिल दे की के। बात बता। हाँ। हाँ, फिर आगे करते हैं। इसी प्रकार धामधनी ने अंगनाओं को अपना प्राण प्रीतम भी कहा है। मतलब वो धनी ने जैसे अपना दिल दिया ना, वो चुपाई दे रहे हैं कि राजी ने कैसे अपना दिल दिया। तो कब प्राण प्रीतम कहा? कि प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर, मन कल्पे खेल देखते सोए दुख करूं सब दूर। कलश हिंदुस्तानी की ये चुपई है। तो ये कब का प्रसंग है सुंदर साथ जी? कब राजी ने ये बात करी कि प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर? इसमें भी दिल देने की बात है ना, कि प्राणों का प्रीतम कहा है। बताओ सुंदर साथ जी। हाँ जी किरण दीदी, आप ही आ जाओ, अभी किसी का रीजन नहीं हुआ। प्रीतम मेरे। राजी, जब राजी मतलब उनके अंदर आकर के बैठ गए, हम्म कह रहे तुम मेरी नूरी अंगना हो, मेरी प्रियतमा हो। तुम इस खेल में आकर के इतनी दुखी, मन कल पे खेल देखती, इतनी तुमने साधनाएं की। अब मैं इन साधनाओं का, ये जो तेरे को मिलने की इतनी इच्छा है, तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा। मैं तेरे धाम हृदय में ही आकर के विराजमान होऊंगा, तेरे द्वारा सारी जागनी कराऊंगा, तुझे सारे सुख दूंगा। यहाँ इसका भाव यही है। और क्या हम्म करे, प्रीतम मेरे प्राण के। राजी अपनी रूहों को, श्यामा जी को कह रहे हैं, हम सबको ही कह रहे हैं। हम्म देखिए, कोई भी भगवान जो है अपने भक्तों को नहीं ऐसा कहता। जो राज्य हमें कितना प्यार कर रहे हैं, तो कह रहे हैं, तुम मेरे प्रीतम मेरे प्राण के, तुम मेरी प्राणों की प्रियतमा हो, मेरी अनूरी अंगना हो। ये खेल देखते हुए कितना तुम्हें दुख हो रहा है, मेरी इच्छा है कि अब मैं तेरे धाम हृदय में बैठ के सब सुख दूं, और ये दुख जो तुम्हारे में दूर कर दूं। कर दो। तो ये अब हमारे लिए बात आ रही है कि आत्मचिंतन की घड़ी है, कि अक्षरातीत हमसे कितना प्रेम करते हैं और प्रत्युत्तर में हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। संभवतः हमारे लिए यह स्थिति लज्जा से डूब मरने वाली है। संभवतः हमारे लिए यह स्थिति लज्जा से डूब मरने वाली है। हो धनी, हार कहे हेड़े पर जोत भरी जिमी आसमान, हाय हाय ए मुर्दा जल ना गया, नूर एता होते सुहान। प्राण वल्लभ अक्षरातीत के हृदय कमल पर हारों की शोभा अद्वितीय है। हारों का वर्णन करो, अर्थ में बाद में करती हूँ, शायद नीचे आ जाए, पर सुंदर साथ पहले वर्णन करो कि धनी के हेड़े पर हार कैसे आए हैं। जोत भरी जिमी आसमान, अभी हम रोज श्रृंगार में चितवन में सुनते हैं, हार कैसे आए हैं। सुंदर साथ वर्णन करेंगे, अच्छा लगेगा। हाँ जी स्वर्णा दीदी। प्रणाम जी सुनसाद जी, प्रेम प्रणाम। हार कए हेड़े पर जोत भरी जिम्मी आसमान। श्री राज्य के हृदय कमल पर 5 हारों की शोभा आई है, हीरा,
मानिक, मोती, नीलवी और लसनिया। सबसे ऊपर हीरे का है, फिर उसके बाद मानिक की शोभा है और उनमें नीचे अलग अलग रंगों की दुगदुगियां बहुत शोभायमान हो रही हैं, जो राज्य के हृदय कमल से मतलब कितनी तरंगे, अलग अलग रंगों की तरंगे निकलती हैं जो पूरे अंबर में रोशनाई करती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी विजय दीदी, आप भी वर्णन करो, और जो रह गया है जो सुनना दीदी से। हो तो क्या ही है, बस राजी महाराज के हमारे सुंदर हेड़े पर 5 हारों की शोभा। आइए, सबसे पहले हीरा, फिर मानिक, मोती, नीलवे और लसनिया। इन 5 हारों में 5 दुगदुगियों का वर्णन है। ये दुगदुगियों में हमारे 7 रंगों की शोभा आई है, और इनमें 5 ही पीछे डोरियों की भी सुंदर शोभा आई है। हाँ जी, हो गया। एक मैं भी बात कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी करो दीदी। हम 5 हारों का वर्णन कर रहे हैं ना, हाँ जी, सात भी यदि आते हैं। दूसरा दूसरा श्रृंगार पढ़ेंगे ना, 6 तो भी वहां इसमें पर 7 आते 6 हैं। हारों का वर्णन, 6 5 भी का आते हार छह। और बढ़ जाता है। एक छह। चीड़ का बढ़ता है ना उसमें। हाँ, नहीं वैसे जो 6 हार है, चीड़ का तो है ही, वो श्यामा जी के गले में है। तो अच्छा, 6वां हार 5 का जो है वो बढ़ जाता है ना। 5 का, अच्छा और 5 का। अगर श्लोक पढ़ेंगे हम, हम्म, तो श्लोक में चारों हार 4, अंबर करेगा। चारों हार अंबर 4 हारों करेंगे। का वर्णन है। मैंने दीदी वैसे एक थोड़ा बात सा ऐड पूछनी, कर दिया, बाकी कोई बहुत ही बात नहीं सुंदर दीदी, से, अच्छा ही लगता है ना, कुछ हो जाए। मतलब ये है कि थोड़ा और भी हो जाए, है ना। दीदी एक बात पूछनी थी, अभी आपसे पूछ सकते हो? अभी आपने वो दर्शन वाली चौपाई पढ़ रहे बोली ना, आपने दर्शन दिए थे जब, तो हाँ पूछ जी, में हाँ से, जी। तो उसमें जो दर्शन दिए गए थे वो किस रूप में दिए गए थे? राज्य का आवेश आया था या क्या था? मतलब मैं ये थोड़ा क्लियर करना चाह रही राजी अवेश रूप में ही आए, लेकिन ऐसा आए जैसे परम धाम में स्वरूप है, उसी स्वरूप में आकर के दर्शन दिए। हूँ। हाँ, ऐसा बिल्कुल। नहीं कि कुछ झलक दिखाई दी या नूरी झलक दिखाई दी, बिल्कुल जैसे गले में हार है, उनके घुंघराले बाल हैं, पाग है, जामा है, पिछोरी है, पटुका है, हाथों में मुद्रियां, पूरा ये सिर्फ ये कह सकते हो कि अवेश रूप था। परम धाम में नूरी स्वरूप है, तो यहाँ पर अवेश रूप है। फर्क नहीं है दोनों में। तुम ही कृष्ण उतर आए रूप तो नहीं अंश था में, ना? है। कृष्ण स्वरूप तो नहीं था ना? नहीं नहीं नहीं, देखिए, लीला रस सागर के अंदर पूरा एक एक बात का वर्णन किया गया है कि उनकी जामा कैसा है, उनकी इजार कैसी है, उनका पटका कैसा है, उनकी बिचौरी कैसी। अगर आपको तो मैं कुछ अभी पढ़ के भी नहीं सुना नहीं, मैं सकती तो हूँ। थोड़ा सा, मुझे डाउट था, इसलिए मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रही थी, मुझे नहीं कुछ नहीं, ऐसा राज्य ने पूरे अपने परम धाम वाले स्वरूप में दर्शन दिए, बिल्कुल स्वरूप ने दर्शन दिए। देखिए, रूप ने दर्शन नहीं दिए, नहीं दिया। स्वरूप ने दर्शन दिए, है ना। क्योंकि वह परम धाम स्वरूप, तो नूरी है, तो नूरी तो तन यहाँ आ ही नहीं सकता, तो उसका आवेश ही हाँ तो आएगा ना। हाँ, अवेश वाला। वह किशोर अति सुंदर स्वरूप जो हाँ। खेला वृंदावन, है ना। वह हम्म। किशोर अति सुंदर स्वरूप जो खेला जिस रूप ने वृंदावन में आकर के लीला की थी, उस रूप ने आकर के दर्शन दिए। ठीक। ठीक है विजय बहन जी। ठीक है, हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हो गया ना, चले दीदी आगे। इसका अर्थ मैं पढ़ रही हूँ सुंदर साथ जी। प्राण वल्लभ अक्षरातीत के हृदय कमल पर हारों की शोभा अद्वितीय है। उनकी दिव्य ज्योति से धरती सहित संपूर्ण आकाश भी आच्छादित हो रहा है। हाय हाय, अक्षरातीत के अनंत नूरी सौंदर्य के सामने यह अज्ञानी जीव जलकर राख क्यों नहीं हो गया। यहाँ पंचभौतिक तन का प्रसंग नहीं है, बल्कि जीव के लिए ही ये भाषा प्रयोग की गई है। आत्मा के संबंध से जीव को जिस सौंदर्य का अनुभव होता है, उसको पाकर भी जीव यदि माया को छोड़कर धनी के प्रेम में नहीं डूब पाता, तो उसी के लिए इस प्रकार की भाषा कही जाती है।
कि वह धामधनी के प्रेम रूपी अग्नि में जलकर राख क्यों नहीं हो गया। इसी कारण उसे मुर्दा शब्द से भी संबोधित किया गया है। कटी पेट पासे कहे हक के, ले दिल के बीच नजर। कटी पेट पासे कहे हक के, ले दिल के बीच नजर। हाय हाय ख्वाबी तन क्यों रहा, ए दिल को लेकर। मैंने अपने धाम हृदय में अपनी आत्मिक दृष्टि से श्री राजी की कमर, पेट तथा पसलियों के सौंदर्य को देखा तथा उसका वर्णन किया। मेरी आत्मा का ऐसा धाम हृदय जिस तन में स्थित है, हाय हाय वह तन अभी भी इस संसार में किस लिए पड़ा हुआ है। दीदी जब ये वाणी उतरी उसके साथ ये उतरती जा रही थी, साथ साथ विरह भी आता जा रहा था उनको, कि मैंने वर्णन भी कर दिया पन्ना जी में ये सारी उतरी ना, श्रृंगार ये सब वाणी खिलवट परिक्रमा श्रृंगार, इतना विरह बाद में। ये प्रकरण 22 चल रहा है। कितने प्रकरण हैं दीदी इसके श्रृंगार में अपने, टोटल कितने हैं? मैं देख के बताती हूँ। अच्छा 29 29 29 29 मतलब इतना दिल विरह को पहले मैंने तुम्हारा आशिक, लास्ट। लास्ट वाला। क्या स्थिति हो गई होगी उनको देख के, वर्णन कर रहे हैं फिर लिख रहे हैं। कांद पीठ लीक सलूकी, कही इल्मे दिल दे। हाय हाय हुक्मे ए तन क्यों रख्या, जो हुक्म बैठा हुज्जत रू ले। मैंने अपना दिल धनी को दे दिया, जिससे मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर उन्होंने मुझे जो अखंड ज्ञान की निधि दी है, उससे मैंने उनके कंधों तथा पीठ की गहराई वाले भाग की सुंदरता का वर्णन किया है। ये खुले अंग का वर्णन चल रहा है, अंदर से ही तो वर्णन होता है ना, कंधे पीठ की गहराई वाला भाग। हाय हाय श्री राज्य का हुक्म जब मेरी आत्मा के स्वरूप का दावा लेकर बैठा है, तो उसे इस तन को अभी तक इस संसार में क्यों रखा है। श्री राज्य के हुक्म से ही सारी लीला होती है, इसीलिए परात्म की सुरता को हुक्म की सुरता या आत्मा कहते हैं। इसे ऐसा भी कहा जाता है कि हुक्म ने ही सुरता यानी कि आत्मा का रूप धारण कर लिया है। अर्श जवेर की क्यों कहूं, देखे बाजू बंद के नंग। हाँ जी सुनना दीदी। दीदी इससे ऊपर वाली 5 लाइन्स समझ में नहीं आई। भावार्थ की आइए, हाँ यहीं पे, इसलिए पर आत्म की सुरता को हुक्म की सुरता या आत्मा कहते हैं। हाँ पर आत्म की सुरता आत्मा हो गई ना, हाँ जी, है ना। और हुक्म की सुरता एक ही बात, इसे ऐसा भी कहा जा सकता है, मतलब हुक्म क्या है, राज्य की दिल की इच्छा, तो हुक्म की सुरता भी आत्मा यानी कि दिल की इच्छा से ही। तो ये हुक्म का, हम आत्म के स्वरूप, जो स्वरूप है हमारा, ये हुक्म का ही तो स्वरूप है ना, तो इसलिए इसको हुक्म की भी सुरता कहते हैं और परात्म की भी सुरता। दोनों ही बात होगी ना, एक ही बात है ना किरण दीदी। हाँ जी, हाँ जी, हुक्म की सुरता कहो या परात्म की परात्म सुरता की सुरता को। एक ही बात है परात्म के जो मूल स्वरूप है अपने जाको के, ये परात्म मूल स्वरूप ही तो परात्म है, उन्हीं का हुक्म ही तो परात्म है। सारा खेल ही राज्य की सुरता से है। राज्य का स्वरूप ही तो लीला कर रहा है सब जगह। ठीक है। ठीक है।
अर्श जवेर की क्यों कहूं, देखे बाजू बंद के नंग, जिमी से आसमान लग, हाय हाय जीव कत्ल न हुआ देख जंग। मैं परमधाम के ज्वारातों की शोभा का कैसे वर्णन करूं, मैंने धाम धनी की दोनों बाजुओं में धारण किए हुए बाजू बंदों को देखा है, और इनमें जड़े हुए ज्वारातों के नगों की ज्योति धरती से आकाश तक फैली हुई है। इस ज्योति में उठने वाली किरणें आपस में टकराकर जो अलौकिक दृश्य उपस्थित करती हैं, उसे देखकर हाय हाय मेरा ये जीव मर क्यों नहीं गया। बाजूबंद का वर्णन करो सुंदर साथ जी, कैसे बना हुआ है बाजूबंद। कम से कम हम वर्णन तो जो हमें श्री महामती जी के धाम हृदय से जो वर्णन हुआ है, कैसा है वो बाजूबंद। प्रणाम जी। धामधनी के बाजूबंद में 10 पटलियों की शोभा आई है। प्रत्येक पटली एक एक रंग की है। इस प्रकार 10 रंगों की शोभा लिए हुए है, और उस प्रत्येक दोनों बाजूबंद में 4-4 कुंडलों की शोभा हुई है, जिसमें जेवरातों से और कोई सुंदर साथ इसमें कुछ ऐड करना चाहते, कैसा है बाजूबंद। हाँ जी चित्रा। प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी को। सुषमा जी ने वैसे तो बहुत प्यारा बता ही दिया कि वो 10-10 पटलियां और एक ऐसे बाजूबंद की शोभा जिसमें 4-4 फुमक दोनों तरफ लटक रहे हैं। तो अब ये चौपाई में राज जी कह रहे हैं अर्स जवेर। तो अर्स के जवेरों का वर्णन कहते कैसे करूं, क्योंकि जो अर्स के जवेर हैं उनको किसी ने वहां पर पैदा नहीं किया। तो अर्स जवेर का मतलब कि वो सदा से ही वहां कायम है। तो धनी का जो बाजूबंद है वो जब से कायम ही है, जब से धनी है, जब से परम धाम है, ऐसे उनके और उनके अंगों की भी शोभा है, उनके आभूषण। तो उनके अंगों की ही शोभा, ऐसे ऊपर से बांधा नहीं गया उनकी भुजाओं पे। तो वो एक कोमल भी है, नूरी जब हम कहते हैं उसमें सब कुछ आ जाता है कि वो नूरी है। उस बाजूबंद के जो नंग है वो कोमल है, और उसमें से खुशबू आती है बहुत प्यारी। और जितने नग जड़े हुए हैं सबके सब जैसे 10 पटलियां हैं, और सारी पटलियों में एक एक पटली एक एक रंग की देखें, या एक रंग की 10 रंग की एक पटली देखें, तो बहुत जंग होती है वहां पे। ज्योति की, रंगों नगों की पूरी वो जंग कहते, मतलब उसका वो भाव बताने का ये कि ये जिमी से आसमान तक पूरी सिर्फ बाजूबंद की ज्योति फैल रही है। तो वो एक एक अंग में डुबाना चाहते हैं, तो इसलिए हर अंग के लिए ऐसा वर्णन आता है। तो वो अर्श के जवेर हैं, और धनी की बाजुओं की शोभा है, और हिलते बाजूबंद हमने जैसे यहीं पे क्लास में बहुत बार सहूर किया। तो बाजूबंद बहुत प्यारी विस्तृत जैसे सी शोभा आसमान में जैसे झूला ही झूल रहे हैं जब झूला बाजू है। हिलाते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी नरेश जी आगे बढ़िए। प्रणाम जी। हाँ जी। यहाँ पे ये अभी चित्रा जी ने वर्णन किया, या ऊपर उनकी ये बाजूबंद क्या की शोभा कर रहे हो या पहुंची की कर रहे हो। नहीं बाजूबंद 10 पटली है, ये बाजूबंद तो जो यहाँ रहता है ना कहाँ। इस जगह, हाँ ये तो 10 पटलियों की शोभा तो पहुंची पे है। 10 सात पटलियों की की जो शोभा है वो बाजूबंद में 7 की आई है। 7 हाँ सात जी, मुझे डाउट था सात बाजूबंद कि तो यहाँ 7 वाला है या रहता है। 10। 7 हाँ, पट्टियां। 7 मतलब पटलियां, हाँ जितने भी है, मुझे। जो भी है, बाजूबंद की शोभा इज डिफरेंट फ्रॉम पहुंची। हाँ वो 7 पटलियों का वर्णन आता है। बाजूबंद तो ये इस जगह पे, वो आप जो 10 का वो मेरे ख्याल से पहुंची की है। वो 10 पहुंची में और बाजूबंद में 7 पट्टियां। यहाँ इसके नग लटकते हाँ हैं। ये हाँ, वो फुम्मक है। नंबर तो भूल जाता है नंबर कितनी कोई बस बात नहीं, कितनी नंबर नहीं, मेरे को पटलियां ये हो रहा था कि भाई नहीं हो चौपाई में बाजूबंद बाजूबंद का लिखा रहा है, है, बस आप वो पहुंची पटली के की कर रहे हो। काउंटिंग गलत हो गई है। वो नहीं 7 नहीं, और 10 का। मैं उस काउंटिंग की तरफ भी नहीं गया। मुझे लगा कि भी ये जो
नंबर मुझे भी ठीक है, 10 का याद था मुझे, लेकिन मुझे लगा कि ये पहुंची का वर्णन हो रहा है। नहीं नहीं, हो बाजूबंद का है, फुम्मक बाजूबंद है। बाजूबंद के, क्योंकि फुम्मक तो बाजूबंद के ही है ना। ये फुम्मक उसमें भी है, पहुंची में भी है। पहुंची में फुम्मक? वो है तो सही, 10 पटलियों के बीच में एक एक वो भी बने हुए नहीं, हैं, वो क्या तो दुगदुगी उसको है, दुग फुम्मक दुगी, दुगदुगी नहीं सॉरी, है। हाँ दुग दुगी, दुग फुम्मक दुगी, हाँ नहीं है, फुम्मक दुग दुगी, बाजूबंद हाँ में है, सॉरी, क्योंकि मुंह से 4 स्लिप हो गया, आएंगे ना। दुग दुगी, हाँ। हाँ, वो दुगदुगी हाँ है, फुम्मक है। फुम्मक उसके अंदर है। ठीक है। प्रणाम। कत्ल हो जाना या मर जाना एक प्रकार की अलंकारिक भाषा है। इसका तात्पर्य होता है किसी के सौंदर्य में या प्रेम में इतना डूब जाना कि अपना अस्तित्व पूर्णतया समाप्त हो जाए। यद्यपि इस अवस्था में वह व्यक्ति जीवित तो रहता है, किंतु उसे मरा हुआ ही कहा जाता है, क्योंकि उसका अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं रहता। वो इतना प्रेम में डूब जाएगा तो। हक हाथों की वर्णन करी, मच्छे कोनी कलाई काढ़े। ए सुन जीव क्यों रहत है, ले ख्वाब झूठे भांडे। ले ख्वाब झूठे भांडे। मैंने धाम धनी के हाथों की कोहनियां। हाँ से आवाज आ रही सुंदर सा जी, बंद कर लो। मैंने धाम धनी के हाथों की कोहनियों, डोलों और कड़ों से सुशोभित कलाइयों की सुंदरता का वर्णन किया। इतने अनुपम सौंदर्य का वर्णन सुनकर भी पता नहीं ये जीव किस लिए इस स्वप्न के झूठे शरीर को लेकर बैठा हुआ है। इस चौपाई में काड़े, कड़ा एक आभूषण का नाम है जो कलाइयों में पहना जाता है। शेष सभी अंगों का वर्णन है, काड़े का वर्णन है। मैं क्या, भांडा शब्द पंजाबी का है वैसे हाँ देखा जाए तो, पंजाबी का शब्द भी यूज कर दिया राजी निवानी ने। बिल्कुल, ये कह दिया ना इस शरीर को भांडे, हाँ भांडा वाला। हाँ, भांडा शरीर। हर भाषा है अपनी वाणी में। पहुंचे लीके हथेलियां, छवि अंगुरियां नख तेज। देखो अचरज मुख कहते, हो ना गया रेजा रेज। मैंने धाम धनी के हाथों के पंजों, हथेलियों की रेखाओं, उंगलियों की सुंदरता तथा नखों के तेज का वर्णन किया है। आश्चर्य की बात है कि इस दिव्य सौंदर्य का वर्णन करने पर भी मेरा शरीर टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया, क्यों नहीं हो गया। हाँ जी सुंदर सा जी, यहीं तक पढ़ते हैं चुपाई हम। दीदी चुपाई हाँ जी बोलो विजय दीदी आप। हर चौपाई में ये वर्णन आ रहा है, हर मेरा शरीर टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया। तो मैं कहती, जो कहते हैं जिनको दर्शन होते हैं तो वो फिर भी शरीर कैसे रुके हुए हैं यहाँ पर इस ब्रह्म इतना चलो दिल में दर्द तो हमारा शुष्क हृदय पर हमें नहीं हमारे अंदर उतर रहा, पर जिनको वे दर्शन उनके शरीर भी कैसे रुके हुए हैं फिर भी। मैं तो यही सोच सोच के मुझे हैरानी हो रही है। विजय बहन जी, इतने परम अंश हुए हैं, सब ने उस परम धाम को देखा है और सबके शरीर टिके रहते हैं। राजी पहले हमारे वजूद को हुक्मे बनावे वजूद, हुक्म को ऐसा वजूद बना देते हैं कि वो देख के भी वर्णन भी करता है, बताता भी है, टिका भी रहता है वाणी में। तभी तो कहा, हक देखे टिक्या रहे, सोई अर्श के तन, सोई करे मूल मजकूर, सोई करे वर्णन। हक देखे टिकिया रहे, जिसका शरीर राजी को देख करके टिका रहता है। सोई अर्श के तन, उन्हीं के तन समझ लो मूल तन परम धाम में विराजमान है ना। सोई करे वर्णन, सोई करे मूल मजकूर, सोई करे मूल मजकूर, सोई करे वर्णन। वो बात भी करते हैं, बताते भी हैं, राज्य की यही तो कलाकारी है,
यही तो उनकी शोभा है कि वो वर्णन कर तो स्वयं रहे हैं ना। इंद्रावती जी की आत्म नहीं कर रही, उनका जीव, मरु का जीव नहीं कर रहा, जहाँ उनका देवापी का जीव नहीं कर रहा वर्णन, स्वयं राज जी ही कर रहे हैं बैठ करके। विजय फिर दीदी, इसका मतलब हुक्म तो राज्य का है। सारी चौपाइयों का मूल क्या है कि हमें या माया में रहना है, मरना नहीं है। कि हम क्यों उस तरफ मरे रहे, ये वाली बातें कही है ना, कि क्यों नहीं हम ऐसे करते, क्यों इधर फंसते हैं, राज्य में क्यों नहीं लगते। भाव तो यही है ना सारी चौपाइयों का। पर इसका मतलब हुक्म तो राज्य का ही चलता है ना, कि राज्य के हुक्म से तो वो वो शरीर भी शरीर तो उनके हुक्म से ही जाएगा ना, चाहे कितना मर्जी दर्शन हो जाए। वो जीव चाहेगा कि नहीं ये हट जाना चाहिए, अब कुछ भी नहीं रखा, लेकिन कोई हटता थोड़ी ना। जितनी सांसें राजी ने खेल दिखाना है वो दिखाएंगे ही राज्य उतना। नहीं, देखिए हर चौपाई में देखो आपने पढ़ा है, वो एक वही हर चौपाई। अच्छा भाई, एक ही बात कही, रिपीट किया है, जैसे वर्णन कर दिया ना, पहले आगे सारा वर्णन कर दिया, पसलियों का, पेट का, कंधों का, कलाइयों का। फिर कहते हैं हाय हाय, ये देख के भी मेरा जीव टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ, अब क्यों एक ये जगह टिका आपने हुआ है। शुष्क हृदय का भी वर्णन किया था। हाँ, शुष्क। अब हमें कई बार मीनू जी हमें खुद ही नहीं पता चलता कि हम अंदर से किससे प्रेम कर रहे हैं, वो आप तक कैसे किरणें पहुंच रही हैं, वो हमें एहसास नहीं होता। पता तो ऐसा चलता नहीं है विजय दीदी। बहन जी, उनकी कहने का भाव मेन ये है कि इतना वर्णन सुनकर के भी अभी हम माया के शरीर में पीछे क्यों लगे हुए हैं, शरीर के सुखों के पीछे लगे हुए हैं, इसको पालने में लगे हुए हैं हम। इसी को ध्यान हमारा हर चीज का इसी शरीर के पीछे है। वो कहते हैं इतना सुन रहे हो तो इसको पूरी तरह से छोड़ो। समर्पित कर देना चाहिए। हर चीज हमारा समर्पण राज्य के लिए होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर सब गुण होने चाहिए जो हमारे अंदर अभी तक नहीं है। नहीं। राज्य के लिए कितना हम, आप बताइए कितना हम टाइम देते हैं। ये हम घंटा वाणी पढ़ लेते हैं तो हम सोचे कि बहुत कुछ कर लिया हमने, या 1 घंटा हम चितवनी कर ली। वास्तव में जिस दिन हमारे अंदर से ना, अंदर से आवाज आएगी ना एक, तो फिर हमारी सुरता भी वहां पहुंच जाएगी। अभी हम अंदर से पूरी तरह से समर्पण भावना हमारे अंदर नहीं आई। राज्य के अंदर के लिए उन्होंने अपना, मैं डारिया घर जा रहे हंसते लोग राकत है रोई, कहते मैंने तो अपना घर जला दिया, फूलबाई को छोड़ दिया, सारी नौकरियां छोड़ दी, घर बार छोड़ दिया, हफ्से में चला गया, 9 कितने साल, 5 साल में 9 अरब में होके आया, 9 साल साल। की जुदाई सहन की, है ना। तो क्या हमारे ऊपर इतना कष्ट आ जाए तो हम तो रोने पिटने बैठ जाते, हमारे को क्यों, हमारे क्यों। हमारे अंदर वो समर्पण भावना नहीं है ना अभी तक। अभी तक हमारी अंदर की मैं खुद ही समाप्त नहीं हुई, फिर पूछिए। अभी तक तो हमारी प्रतिष्ठा नहीं खत्म हुई, हमारे से ईर्ष्या द्वेष ही नहीं खत्म हुआ, आपस में ही एक दूसरे के साथ वो भाव जो एक दिली वाला नहीं ला पा रहे। सच में सबकी बात कह रही हूँ, आपकी बात नहीं, सबके मैं है बिल्कुल। छोड़ नहीं के नहीं, कहूंगी, सबके आपको है। नहीं कह रही। नहीं नहीं वास्तव में दीदी, सबके है, सबके है। तो फिर हम अभी कहें कि नहीं नहीं हमें राज्य के दर्शन क्यों नहीं होते, हम, मैं तो कह रही इतने हमारे अंदर ना, वो तो अवगुण कह है। रहे हैं ना, कोट अवगुण, ऐसी मैं गुनहगारे तो कहीं मैं गिनती वो हमारे लिए, हमारे अंदर इतने अवगुण भरे हुए हैं ना। ठीक है हम कर रहे हैं, कोशिश चल रही है हमारी, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहे, पर जो हम वास्तव में होना चाहिए अभी भी वो हम नहीं कर पा रहे। इसी को ही तो कह रहे हैं कि हाय हाय, इतना सुन के भी इतना हृदय कठोर हुआ, हमारा जीव कितना कठोर है, इतना सुनकर के भी उसके अंदर जो दुख दर्द विरह प्रेम आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा। अगर इंद्रावती जी जैसी स्थिति हो जाए तो दीदी 1 मिनट में खेल खत्म होता है। वो तो है सबका ही, बिल्कुल। जैसे उन्होंने दावा लिया ना, सतगुरु हाँ आप बुलाओगे तो आऊंगी। हाँ, दूसरी बार भी हमारे अंदर इतना है, नहीं है। है है हुज्जत ले रहे हैं हम, अपनी नहीं। निस्बत की हुज्जत लेना, हमें कहाँ है हम्म, हमारी अपनी निस्बत की पहचान, नहीं तो हुज्जत लेना तो बात ही अलग है। हम्म। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, समय तो हो गया। कहाँ गए जी।
हाँ जी प्रणाम ललित जी सुंदर कुछ साज बोल जी। रहे हो? हाँ हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। सुविधा दीदी ये कह रहे थे, मैं कहा सुई हमने वाणी में सुना कि भी जैसे 10 मीनों ने कितनी कुर्बानी करी, क्या हम कर सकते हैं? कितना कुछ किया कि भी उन्होंने कफन बांधकर अपने को वहां पे कुर्बानी करने के लिए तैयार हो गए। क्या हमारे अंदर वो कोई विरह है, वो प्रेम है? तो जिस दिन वो वाली स्थिति आ जाएगी तो फिर तो राजी अपने आप ही मिल ही जाएंगे। अभी वो वाली स्थिति भी तो नहीं आई हमारी। हाँ जी नरेश जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी सारा ही विरह का ये प्रकरण है, तो मेरे दिल में तो एक भाव आ रहा था, पता नहीं समय है कि नहीं, कि हमें ये विरह आ क्यों नहीं रहा। तो उसी पे एक है भजन, अगर टाइम हो 5 मिनट का तो। चलो बोलो। उससे पहले एक दो बातें और थी जो इसमें आई थी कि दिल देने वाली, कि राजी ने कुछ चौपाइयों में बोला कि भाई मैंने तुम्हें अपना हक मता, वाली चौपाई थी, क्या थी, हके अर्श किया दिल मोमिन ने मताया हक दिल से। वो कहते हैं कि मैंने अब तुम्हारे दिल को अर्श कर दिया। और फिर उसके बाद जो उसी में आया था कि भी था कि माशूक मोहे मिलके करी सो दिल दे कुछ कहे तू दे पड़ उत्तर जो मैं पूछा तो तू, कि अब मैंने तेरे दिल को अर्श कर दिया, अब मैं जो कुछ भी पूछूं अब तेरे को उत्तर आ रहा चाहिए। हम कहते हैं ना राज्य के दिल में सब कुछ है, सब पता है। तो इस चौपाई से उन्होंने कहा अब कि भाई अब तू सारे उत्तर, मैं नहीं कुछ बताऊंगा। फिर उसके बाद जब महावती इंद्रावती जी की बात आई, तो उसमें उन्होंने एक चुपे में कह दिया कि भी ये जो बार बार आ रहा है ना कि ये तन मेरा क्यों इतना वर्णन के बाद भी इतना तन भाई क्यों मर क्यों नहीं गया ये तन, इतना सारा वर्णन के बाद उसमें उन्होंने लिख दिया कि भाई एक बड़ी, देखो उस लाइन को हम पढ़ गए बड़े आराम से, उसमें हम जो कहते हैं ना हमने कितना दिल दिया, उसमें महामती जी ने साफ कह दिया कि भी मैंने अपना दिल देके कांद पीट लीक सलूकी कही इल्मे दिल दे, मैंने अपना दिल धनी को दे दिया। और वही हम नहीं हो पा रहे। हम दो ही चीजें मांगते हैं, नजर उधर मारो दिल। वो कह रहे मैंने अपना दिल धनी को दे दिया जिससे मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर उन्होंने मुझे सारे अखंड ज्ञान की निधि दी। हम जब तक अपना पूरा दिल नहीं देंगे तब तक सारी बात नहीं। तो विरह की बात थी, रूह विरह खिन एक ना सहे, सो अब चली जात मुद्दत, अर्थ रूहें यूं भूल के क्यों छोड़े हक कदम, क्यों छोड़े हक कदम। तो भाव इस तरह से है, खिन विरहना सहा कभी जिसने हजूर का, वो जी रही है देखे बिना जलवा नूर का, खिन विरहना सहा। जिस दिल को रहना चाहिए उनके ख्याल में, जिस दिल को रहना चाहिए उनके ख्याल में, उस दिल से जुड़ गया है रिश्ता गरूर का, क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का, खिन विरहा ना सहा। अनमोल वक्त हाथों से निकला निकल रहा, अनमोल वक्त हाथों से निकला निकल रहा, कहाँ खो गया असर वो अर्श के अंकुर का, क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का, खिन विरहा ना सहा। रहते हैं
बेखबर से हम उनसे इस तरह रहते हैं, बेखबर से हम उनसे इस तरह, जैसे न वक्त देखा हो इश्के सरूर का, क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का, खिन विरहा ना सहा, आखिर तो हक के रूबरू होना है एक दिन, आखिर तो हक के रूबरू होना है एक दिन, कैसे करेगी सामना, कैसे करेगी सामना उनके जोर का, क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का, खिन विरहा ना सहा जिसने हजूर का, क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का, खिन विरहा। प्रणाम जी। चौपाई दोहराते हैं सुंदर साथ जी, टाइम हो गया हमारा। पहुंचे लीके हथेलियां, छवि अंगुरियां नख तेज, देखो अचरज मुख कहते, हो ना गया रेजा रेज, हो ना गया रेजा रेज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सब।